स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं कैल्सी क्लासेस। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, अपनी सीरीज चल रही थी मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है उसके अंदर जो मेटेलिक ओर है उनके एग्जाम्पल के साथ हमने बात की थी। मान लीजिए हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जिंक का कार्बोनेट है और एक है जिंक का सल्फाइड। कार्बोनेट में कौन सी प्रोसेस यूज होगी, सल्फाइड में कौन सी प्रोसेस यूज होगी, ये थी अपने लास्ट वीडियो की बात। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर जो टॉप में आने वाले एलिमेंट्स है ना, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जनरली वैसे हम किसी भी मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसका रिडक्शन करते हैं और जनरली हम रिडक्शन करने के लिए यूज करते हैं कार्बन एलिमेंट को। जैसे मैं बात करूं, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, पीबी हो गया, इनका यदि हमने ऑक्साइड बना लिया और उसके बाद में हमने इनको रिडक्शन करना है, मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये लेड ऑक्साइड है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि इनका रिडक्शन करते हैं। ऑलराइट, तो जनरली यहाँ पर हम कार्बन काम में लेते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट है, ये जो मेटल हाई रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर, ये एक्टिविटी सीरीज के टॉप के ऊपर, इनके साथ ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। इनका जो रिडक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी से इनका रिडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, जैसे मैं बात करने वाला, इस वीडियो में बात करेंगे खाली इसके बारे में, सोडियम के बारे में। ऑलराइट, सोडियम के बारे में। और वैसे मैं बात करूं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाई टॉप पर आते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है। ओके, मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम मिलता है क्लोराइड की फॉर्म में, मैग्नीशियम भी क्लोराइड की फॉर्म में, कैल्शियम भी क्लोराइड की फॉर्म में। जनरली हम इनको प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके क्लोराइड की फॉर्म से। ओके, मोल्टन फॉर्म के अंदर, मोल्टन फॉर्म से इनको हम उनके क्लोराइड से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, और एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाई टॉप पर आने वाले एलिमेंट है, इनको हम कार्बन से रिडक्शन कार्बन से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? जैसे मैं बात करूं यहाँ सोडियम की, प्योर सोडियम को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे सोडियम के क्लोराइड से। यहाँ सोडियम के साथ जो ऐड है वो है क्लोरीन। ये एक प्रकार का मेटल है और ये क्लोरीन है नॉन मेटल। और वैसे हम बात करें मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। इनके बीच का जो बॉन्ड है ना, ये बहुत ज्यादा हाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो हम कार्बन के द्वारा इनको रिडक्शन नहीं कर सकते। इसलिए हम प्रोसेस को यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कहने का मतलब उसकी मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब जाके ये क्लोरीन क्या होगी, हट जाएगी और हम सोडियम को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा टैंक लेंगे और उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ सोडियम क्लोराइड की। यहाँ सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे, इस बड़े से टैंक में रखेंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम किसी भी केमिकल को स्प्लिट आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट के द्वारा। ऑलराइट, तो वहां में पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑलराइट, तो ऐसा ही ये डायग्राम यहाँ पर भी है। क्या करेंगे, जिस भी मेटल को अपने को एक्सट्रैक्ट करना है, ये हम टॉप वालों के बारे में बात कर रहा हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जनरली क्लोराइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, इनकी मोल्टन स्टेट में करंट पास करेंगे। करंट पास करने के बाद में कैथोड पे अपने को क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा, और एनोड पे क्लोरीन गैस इवोल्व हो जाएगी या लिबरेट हो जाएगी। इसके लिए अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, करंट पास करने के लिए अपने को लेने होंगे इलेक्ट्रोड, जिनसे करंट पास होती है। जनरली ये कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। ऑलराइट, इलेक्ट्रोड जिनका चार्ज पॉजिटिव होगा वो होगा एनोड, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो होगा कैथोड। ऑलराइट, तो इनका कनेक्शन कर देंगे बैटरी से, और जैसे हम करंट ऑन करेंगे तो हम पाएंगे ये मोल्टन स्टेट है सोडियम क्लोराइड की, ये सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे मोल्टन फॉर्म के अंदर है। जैसे करंट पास करेंगे तो ये मेल्ट होगा। ओके, मेल्ट होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, इधर ध्यान दीजिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद सोडियम क्लोराइड का क्या होगा, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। ऑलराइट, ये कैसे होता है, ध्यान दीजिए इधर।
ये सोडियम और ये सोडियम स्प्लिट अप हो जाएगा सोडियम आयन के अंदर और क्लोरीन आयन के अंदर, ऑलराइट, बाय सप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इधर इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयन है, सोडियम आयन है, और ये स्प्लिट किस में होगा, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के अंदर, और क्लोरीन आयन भी है, क्लोरीन आयन भी है। ध्यान दीजिए, इधर सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। यहाँ सोडियम आयन की फॉर्म के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव। सर इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन 281, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो ये बन गया सोडियम पॉजिटिव। पहले इसने क्या किया, डोनेट किया, लेकिन ये कैथोड क्या बोल रहा है, आपने जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो मैं आपको वापस दे रहा हूं, तो आप क्या कर लीजिए, आप कैथोड पे आ जाइए। ऐसा ही क्लोरीन के साथ है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, इट मींस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया 288, ओके। लेकिन यहाँ पर एनोड पे आने के बाद क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्लोरीन किसकी फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, कहने का मतलब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है। ये क्लोरीन है, वैसे 287 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ नया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288, ऑलराइट। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्लोरीन भी किया, जैसे सोडियम आयन की फॉर्म में ये स्प्लिट हो गया, वैसे क्लोरीन भी हो जाती है। तो क्लोरीन यहाँ पे एनोड पे क्लोरीन की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी, ऑलराइट। और जो अपना मेटल है, जो अपने को प्योर फॉर्म में चाहिए, वो क्या हो जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि यहाँ मैंने यहाँ कलर करके दिखा रखा है, ऑलराइट फ्रेंड्स। ऐसी प्रोसेस ही आप मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ, ये सेम प्रोसेस सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ क्या होती है, यूज होती है, ऑलराइट फ्रेंड्स। कैसे होता है, ध्यान दीजिए, केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, ये है अपना सोडियम क्लोराइड, ऑलराइट, और ये स्प्लिट अप हो जाएगा सोडियम क्लोराइड पॉजिटिव वन पॉजिटिव में और क्लोरीन 1 नेगेटिव के अंदर, ऑलराइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो सोडियम पॉजिटिव है ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा कैथोड के पास, क्योंकि इसने अपना पहला इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब इसको वापस अपना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वो किससे, कैथोड से। तो मैं बोल सकता हूँ रिएक्शन ऑन या रिएक्शन एट कैथोड। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया था वो यहाँ पे इसको कैथोड से मिल जाएगा। तो मैं बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था वो यहाँ पे मिल गया, तो ये रहा अपना सोडियम मेटल, ऑलराइट, सोडियम मेटल। सर क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, और ये सोडियम क्या है, सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, ओके, और ये अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव चार्ज किसका, कैथोड का। ऐसे ही आप क्लोरीन का समझ सकते हो, क्लोरीन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, ये अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, एनोड की तरफ, जो कि है पॉजिटिव चार्ज, ऑलराइट। ये रिएक्शन थी कहां पे, कैथोड पे, अब होगी रिएक्शन कहां पे, एनोड पर, रिएक्शन ऑन एनोड। तो एनोड पे कौन जाएगा, या एनोड पे कौन लिबरेट होगी, क्लोरीन गैस, ऑलराइट। तो क्लोरीन के साथ क्या हुआ था स्टूडेंट्स, क्लोरीन 1 नेगेटिव, ऑलराइट, इसने अपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, और ये क्या कर देगा, एनोड पे वापस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन गई, क्लोरीन, ऑलराइट, क्या बन गई, क्लोरीन। और वैसे एक क्लोरीन संभव नहीं होता, ओके, ये 2 आयन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 2 आयन्स मिलकर ये क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, कहाँ पे, एनोड पे लिबरेट हो जाएगी, ऑलराइट फ्रेंड्स। तो क्या पढ़ा हमने, ये जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, इनको हम जनरली कार्बन के द्वारा इनका रिडक्शन नहीं कर सकते, तो सर हम इनका क्या करेंगे, इनके मोल्टन फॉर्म के अंदर, इनका जो मोल्टन सॉल्यूशन होगा उसके अंदर हम करंट पास करेंगे। जनरली सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स से हम उसके मेटल को एक्सट्रैक्ट करते, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उसके एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से। याद रखिए स्टूडेंट्स, सर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सोडियम और क्लोरीन के बीच में। तो हम नॉर्मली कार्बन के द्वारा इनको रिडक्शन नहीं कर सकते, आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपके ये आयंसों में टूटेंगे, ऑलराइट। तो ये जो सोडियम आयन है वो मेटल की फॉर्म में कहां चला जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर लेयर बन जाएगी, ऑलराइट। और ये जो क्लोरीन गैस है वो क्या हो जाएगी, वो एनोड पे लिबरेट हो जाएगी, ऑलराइट, ये रही क्लोरीन गैस, ऑलराइट फ्रेंड्स। तो याद रखिए अपना जो मेटल होगा वो कहां डिपॉजिट होगा, कैथोड पे, क्लोरीन गैस कहां पे लिबरेट होगी,
एनोड पे। तो कई बार ये आपसे पूछ सकता है कि जो मेटल होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर हम सोडियम क्लोराइड को प्योर फॉर्म में रिफाइन करते हैं, प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मेटल जो होता है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है? तो याद रखिएगा कैथोड पे, याद रखिएगा कैथोड पे, क्योंकि जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये आयनों में टूट गया और सोडियम क्या बन गया? आयोनाइज्ड हो गया। इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और ये अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? कैथोड की तरफ, जो कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये थी बात एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये जो टॉप रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आने वाले एलिमेंट्स के बारे में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वैसे अपने सिलेबस के अंदर यही है, खाली इनके बारे में नहीं दे रखा। ऑलराइट, आप इनको याद रखिएगा कि हम एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से। ऑलराइट, और ये ऊपर वाले मैं बात करूं सोडियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, कैल्शियम सॉरी, इनको क्लोराइड से, किससे? क्लोराइड से एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी मोल्टन फॉर्म से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, उसके अंदर एक अच्छा सा डायग्राम दिया है और ये कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।